हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है भौगोलिक उपनाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं। जैसे मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्य रात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित नॉर्वे जैसे देशों में स्थानीय रूप से सूर्य चमकता रहता है। इसीलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे इसके लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। जबकि अन्य कई देश जैसे कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और आइसलैंड के क्षेत्र भी आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में भी मध्य रात्रि के सूर्य के दर्शन होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी देश अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित नहीं है। याद रखिएगा, विश्व में पाई जाने वाली लगभग 9000 पंछी प्रजातियों में से 40% दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है और संभवतः इसी कारण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पंछियों का महाद्वीप कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को दी जाने वाली संज्ञा है। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। सफेद हाथी थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। थाईलैंड में सफेद हाथी के पालन पोषण पर बहुत खर्च किया जाता है। थाईलैंड का राजा यदि अपने किसी सहायक से असंतुष्ट होता था तो उसे सफेद हाथी देता था, जिससे उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाए। जापानी लोग अपने देश को निपन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ सूर्योदय का देश होता है। अतः जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। फिनलैंड को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। यहां 1 लाख से भी अधिक झीलें पाई जाती हैं। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। याद रखिएगा। और इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है, जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बासपोरस एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। वेनिस को नहरों का याद रखिएगा, वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इटली के वेनिस की इमारतों को देखने से लगता है कि इनकी रचना एक ही कलाकार ने की है। यहाँ शहरी व्यवस्था भी पूरी तरह व्यवस्थित है। इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर, याद रखिएगा, है। ये जो जापान के कंसाई क्षेत्र में जो ओसाका शहर है, मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध जो ओसाका शहर है, ये जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है और यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर भी है। ऐतिहासिक रूप से व्यवहारिक शहर ओसाका को जापान के रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है और इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास, याद रखिएगा, ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। केंटुकी को शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि इस पर प्रतिबंध के लिए 2005 में अध्यादेश लगाया गया था और इसे ध्रुव नगर के नाम से भी जाना जाता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। एफिल टावर कहां पर स्थित है? पेरिस में। और इसकी डिजाइन गुस्ताव एफिल ने तैयार की थी। 24 मीटर ऊंचे एंटीना को लेकर इसकी ऊंचाई 324 मीटर है। विश्व की छत पामीर पठार को कहा जाता है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार के द्वारा ही निर्धारित होती है। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को कहा जाता है। बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। याद रखिएगा। देखिए, अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्राय दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। देखिए, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम जैसे जो उपनाम है और स्थान है, नील का वरदान किसको कहा जाता है? तो मिस्र को। ठीक है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को, शाश्वत शहर रोम को जो कि इटली में है, एड्रियाटिक की रानी वेनिस को जो कि इटली में है, लॉन्ग द्वीप जंजीबार को,
लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। विश्व के चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। पवित्र भूमि फिलिस्तीन या जेरूसलम को कहा जाता है। यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। यूरोप की खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। चीन का शोक हुआंगहो नदी यानी पीली नदी को कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी प्रेयरीज यानी उत्तरी अमेरिका में जो है इसको कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5 नदियों की भूमि किसको कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि जो है पंजाब को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को, अरब सागर की रानी कोचीन को, भारत के मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड जो है कश्मीर को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को, जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट जो कि उत्तराखंड में है, पर्वतों की रानी भारत जो है मसूरी को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, पूर्व का वेनिस कोचीन को, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन वूल ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड, याद रखिएगा। और ग्रेनाइट सिटी जो है किसको कहा जाता है? तो स्कॉटलैंड में जो एवर्डीन है इसको कहा जाता है। हैरिंगफोर्ड अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। इंग्लैंड का बगीचा केंट जो कि इंग्लैंड में है। लिली का देश कनाडा को, हर्मिट किंगडम कोरिया को, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्विटो इक्वाडोर में जो है इसको कहा जाता है। हजारों हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। गोरों की कब्र गिनी तट को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। आइलैंड ऑफ जो है क्लोअस जंजीबार जो कि तंजानिया में है इसको कहा जाता है। और कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को, संसार का निर्जनतम द्वीप त्रिस्तान डी कुन्हा को कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंदेव जल संधि को कहा जाता है। यूरोप के बारूद का पीपा बाल्कन को कहा जाता है। देखिए इसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए, पहला, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? याद रखिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग को। देखिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग है, इस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। इसे पहले जो है पेट्रोग्राद एवं लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह शहर भी है। सेकंड प्रश्न, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि का जो सूर्य है दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। ए और बी दोनों सही है। मध्य रात्रि का जो सूर्य है मिडनाइट सन जो है उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्य रात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित नॉर्वे जैसे देशों में स्थानीय रूप में सूर्य चमकता रहता है। इसीलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में कौन पंछियों का महाद्वीप के नाम से जो है जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन पंछियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पंछियों का महाद्वीप कहा जाता है। 4 नंबर है, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना और बताना इसका सही जवाब क्या होगा। नियाग्रा जलप्रपात, बताइए कहां पर है नियाग्रा जलप्रपात, इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है न्यूयॉर्क राज्य में है। इसके बाद हजारों झीलों की जो भूमि है किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर कहां पर है? तो एफिल टावर आपका पेरिस में है। और विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए।
देखिए, नियाग्रा प्रपात उत्तर अमेरिका में नियाग्रा नदी पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर स्थित है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। विश्व की छत पामीर पठार को कहा जाता है। 5 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप का जो संबंध है वह है आपका अफ्रीका से। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। इसके बाद जो है हजारों झीलों का जो देश है किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन। देखिए, यहां पे दिया गया है, दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। हजारों झीलों का जो देश है फिनलैंड को मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को कहा जाता है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? शिकागो, बी ऑप्शन। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस तरह या इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि इस पर प्रतिबंध के लिए वहां पर जो है 2005 में अध्यादेश लाया गया था और इसे ध्रुव नगर के नाम से भी जाना जाता है। 7 नंबर है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का जो नाम है किसको दिया जाता है या संज्ञा? तो याद रखिएगा, श्रीलंका को। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का जो है संज्ञा दिया जाता है। 8 नंबर है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का वह शहर कौन सा है या वह नगर कौन सा है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? वह आपका ब्यूनस आयर्स, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, इसमें जो दिया गया है ब्यूनस आयर्स, याद रखिएगा। और इसके बाद जो है देखिए, थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हुआ है, मैं चेक कर लेता हूं क्या हुआ है इसमें। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा रिपीटेड है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने किस प्रश्न तक डिस्कस किया था? प्रश्न संख्या 8 तक। तो 8 के बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये देखिए अर्जेंटीना, देखिए यहां पे जो है आपका पूछा गया था 8 नंबर में कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़क के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो ब्यूनस आयर्स। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्राय दक्षिण का पेरिस के रूप में उल्लेख किया जाता है। 9 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो केंटुकी को, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? याद रखिएगा, सही जवाब है इस्तांबुल। इस्तांबुल प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है जिसके 3 भाग मरमरा सागर, बास्पोरस एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो आपको मालूम है थाईलैंड को। यह प्रश्न बहुत बार पूछा भी जा चुका है। श्वेत, याद रखिएगा, श्वेत हाथी की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथी जो है थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। 12 नंबर है, सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध जो देश है वह आपका जापान। जापानी लोग अपने देश को निपन कहकर पुकारते हैं जिसका अर्थ सूर्योदय का देश होता है। अतः जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। 13 नंबर है, निम्न देशों में किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? याद रखिएगा, फिनलैंड को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। यहां 1 लाख से भी अधिक झीलें पाई जाती हैं। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? कौन सा शहर है जो नहरों का शहर कहलाता है? वह आपका बताइए वेनिस। वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, सैन फ्रांसिस्को। देखिए, गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है।
निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जो है जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। यह ओसाका प्रांत का राजधानी शहर भी है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को। बैकाल झील, जो बैकाल झील है, बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। 18 है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा कोरिया। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल, लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लैम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? एवर्डिन को। एवर्डिन को प्राय यूरोप की तेल राजधानी, ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप के खोज के साथ ही एवर्डिन में पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जलमंडल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ लोग लगातार हमारे साथ बने हुए कमेंट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है सुझाव देते हैं, तो आप भी जो है इस तरह की जो क्राइटेरिया अपनाइए। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में आप कमेंट कर सकते हैं। और आप जो है कोई भी सुझाव हो या किसी टॉपिक के बारे में या किसी पॉइंट के बारे में, तो आप हमें दे सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप और फेसबुक जो फेसबुक पेज है, इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और घटना चक्र का जो पीडीएफ है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज आप लोग ले लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत सारे जो है सुविधाओं का लाभ मिल सके, आप लोग का रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। तो देखिए, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोग जल मंडल के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन यहाँ पे बहुत फास्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।